ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। दफा जो इस संसार में आया है उसको वापस जाना है। खुद पर विश्वास रखो, कामयाब होंगे। कितना भी बुरा समय हो, भगवान को याद रखना, हिम्मत रखनी है। शांत होकर सुनो, समय सबका बदलता है। जय श्री कृष्ण। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। भगवान तुम्हें वही देता जो तुम्हारे लिए सही होता है। जय। ये कुछ श्लोक गीता के हैं। और नाम जप ही है मनुष्य जीवन की असली संपत्ति। ये हमारे साधु संत महाराज कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी। जप ही है मनुष्य जीवन का असली संपत्ति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्कंद चौथा, अध्याय 8वां। जन्म लेना सती जी का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से और ब्याह होना उनका महादेव जी के साथ। मित्र रखीश्वर ने कहा कि ए बिदर जी, अब हम सती जी की कथा, जिस तरह वो दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेव जी को मिली थी, वर्णन करते हैं। सुनो। सती जी ने तन त्याग करने के समय महादेव जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर ये प्रण किया था कि अब मेरा फिर जन्म हो तो मैं शिव जी की सेवा में रहकर एक साथ उनका साथ न छोड़ूंगी। अब उन्होंने तन छोड़ने के पीछे हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वो सयानी हुई तब हिमाचल ने पार्वती जी से पूछा कि तेरा ब्याह किसके साथ करूं। पार्वती जी को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए वो हिमाचल से बोली कि मेरा ब्याह महादेव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि महादेव जी सब देवताओं के मालिक हैं, वो मेरी कन्या को क्यों लेंगे। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि मैं सिवाय महादेव जी के दूसरे से ब्याह नहीं करूंगी। वो मुझको कबूल करे तो मेरे पास वही होंगे, नहीं तो मैं जंगल में जाकर तप करके अपना तन त्याग कर दूंगी। ये कहकर पार्वती जी ने इस इच्छा से महादेव जी के साथ मेरा ब्याह हो तप करना शुरू किया। एक दिन नारद जी ने पार्वती की प्रीत की परीक्षा लेने के वास्ते वहां जाकर पूछा कि अगर राजकुमारी तुम इस जंगल में किस चहना से तप करके दुख उठाती हो। पार्वती जी ने नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जान कर दंडवत करके कहा, ए मननाथ, महादेव जी के साथ ब्याह होने की इच्छा से तप करती हूँ। ये बात सुनकर नारद जी बोले कि हे पार्वती, तुम बड़ी अज्ञान और मूर्ख हो। महादेव जी अपने बदन में राख और दूर लगाए, सांप और बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत पिचास अपने साथ रखते हैं। उनको तो सब लोग देखकर मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उनसे ब्याह होने की इच्छा क्यों रखती हो। ये बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, वो चाहिए जितने अगनों से भरे हों, लेकिन मेरा अच्युत उन्हीं से प्रसन्न है। ये सुनकर फिर नारद जी बोले कि ये पार्वती, इंद्र और गंधर्व और कबीर और वरुण आदि अच्छे अच्छे देवता को तुम क्यों नहीं चाहती। यह बात सुनकर पार्वती जी हंसकर कहा कि ये मननाथ, मन तो एक ही है, दो चार नहीं होते। सो वो मन मेरा शिव जी के चरणों में जा लगा, वहाँ से वो निकल नहीं सकता जो दूसरे की तरफ लगाऊं। अब मेरी इच्छा शिव जी ही पूरी करेंगे, दूसरे की चाहना मुझको नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए और पार्वती जी को आशीर्वाद देकर बोले कि तुमको महादेव जी जरूर मिलेंगे, तुम किसी के कहने और बुलावा देने में मत आना। जब नारद जी ने सच्ची प्रीत पार्वती जी की देखी तब उस वक्त शिव जी के पास जाकर पार्वती जी का मनोरथ और प्रेम वर्णन किया। जब महादेव जी ने सुना कि सती जी हिमाचल के घर जन्म लेकर हमारे साथ ब्याह होने के लिए तप करती है,
तब उनको प्रिय 10 गुना ज़्यादा हो गई। इसलिए महादेव जी ने हिमाचल से कहा कि तुम अपनी लड़की का ब्याह हमारे साथ कर दो। हिमाचल ने ये बात सुनते ही बड़ी खुशी से मान लिया और ये संदेशा पार्वती जी से, जहाँ वो बैठी तब करती थी, जाकर कहा। ये बात सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। उस वक्त हिमाचल ने पार्वती जी को जंगल से बुलाकर बुद्ध के मुवाफिक शिव जी के साथ ब्याह कर दिया और बहुत सा रत्न आदि सामान जहेज में देकर और कोबर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक साथ महादेव जी से अलग न होकर उनकी अर्धांगिनी बनी रही। जय हो, जय भगवान, क्षमा कर, जय हो।